दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 18 अक्टूबर। तो दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम उठ गए थे। तो चलिए अपना पहले बिस्तर उठा देते हैं, उसके बाद में पानी गर्म करके पिया और फिर जो है झाड़ू वगैरह लगाई थी। तो झाड़ू कमरे में ही लगानी है और थोड़ा आंगन में लगानी है, क्योंकि और सभी जगह आलू पड़े हुए हैं तो वहाँ पे झाड़ू नहीं लग पाएगी। और बरामदे में तो पूरे में ही आलू पड़े हैं, तो सिर्फ इतने में ही झाड़ू लगाई थी कमरे में। और चूल्हे के पास में थोड़ी जगह छोटी है तो वहाँ पे लगा देंगे। तो बस चलिए जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू। तो कमरे में झाड़ू लग गई है, उसके बाद में आ गए थे बाहर झाड़ू लगाते लगाते। और यहाँ पे हमारी झाड़ू लग गई है और अभी चूल्हा भी हमें पुताई करना है। तो चूल्हे की राख भी भरनी है, क्योंकि कल खाना बनाया था तो हमने शाम को पुताई नहीं की थी और सुबह भी नहीं की थी। चूल्हा गर्म था, फिर शाम को भी नहीं हो पाई थी। तो चलिए यहाँ की राख भर लेते हैं, उसके बाद में चूल्हे की कर देंगे पुताई। और खाना आज भी इसी पर ही बनाएंगे, चूल्हे पर। तो यहाँ पे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। और आप सभी को कैसा लगा? तो हमने राख भर ली है और अब लगा देते हैं चूल्हा, यानी कि पुताई कर देते हैं। तो यहाँ पे पुताई करने लगे हैं, तो पहले पूरे में पुताई कर देंगे, बाद में अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि अंदर काला है। तो अगर वहाँ पे पहले कर देंगे तो ये फिर पूरे में काला हो जाएगा। तो पहले पूरे चूल्हे में पुताई कर दी थी, उसके बाद में चूल्हे के अंदर की थी लास्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे खाना बनाओ, और आज भी यहीं पे ही खाना बनाएंगे। तो बस पुताई कर देते हैं, उसके बाद में पानी भरेंगे, कपड़े धोएंगे और फिर नहाकर खाना पीना बनाएंगे। और आप लोगों ने कल के ब्लॉग में बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को बता दें कि ये ब्लॉग हमारा शुक्रवार का है और शुक्रवार को हमारा ब्लॉग नहीं आया था। तो हमारी एक बहन ने कमेंट किया है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं आपके ब्लॉग का, और आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला था। तो आज के ब्लॉग में आप सभी को पता चल जाएगा कि आज हमने अपने कमरे की डीप क्लीनिंग भी की थी और हम सफाई कर ही रहे थे। तब तक जो है मशीन सुधारने वाले भैया आ गए थे। तो हमारी सिलाई मशीन ख़राब थी, उसमें कई चीज़ें पड़ी थी, नई चीज़ें डलवाई थी। तो फिर उसमें 2-3 घंटे लग गए थे। तो फिर ऐसे ही पूरा दिन हमारा निकल गया। और हमारे बिल्कुल जस्ट घर के पास में ही सत्संग हो रहा था, बाजा लगा हुआ था, तो उसी की वजह से शोर शराबा बहुत था। हमने फिर वॉइस ओवर नहीं कर पाई और टाइम भी नहीं मिला था वॉइस ओवर करने का, तो इसीलिए जो है उस दिन ब्लॉग नहीं आ पाया था। और आज से आपको डेली ही ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारे काम हमारे हो चुके थे। उसके बाद में नहा धोकर इधर काटने लगे हैं सब्जी। चाय नाश्ता हमारा हो गया, जो कि हमने गैस पर ही बनाया था। और उसके बाद में काट रहे हैं सब्जी। तो आज सब्जी हमारी बनेगी पत्ता गोभी की, यानी कि हमारे यहाँ इसको बंधा भी बोला जाता है और पत्ता गोभी भी बोलते हैं। तो आलू हमने काट लिए थे और उसके बाद में काटने लगे हैं पत्ता गोभी। तो जल्दी जल्दी से सब्जी काट लेते हैं, उसके बाद में इसको उबलने के लिए रख देंगे मसाले डालकर, बाद में इसको लहसुन से छौंकेंगे। तो दोस्तों आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ लोग इसको जो है ऐसे ही उबाल लेते हैं कुकर में, उसके बाद में मसाले वगैरह डालते हैं, यानी कि जैसे उबले हुए आलू फ्राई किए जाते हैं वैसे फ्राई करते हैं। और मतलब हम सभी तरीके से बना लेते हैं जब जैसा मन होता है। और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है बंद गोभी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी हमारे कट गई थी, उसके बाद में चूल्हा जला लिया है। और एक बार चूल्हा हमारा जल जाता है फिर ऐसे ही चलता रहता है, पूरा खाना हमारा बन जाता है, तो हमें फूकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बस कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, उसके बाद में डाला है थोड़ा सा तेल
और मसाले डाल देंगे। तो अभी और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ मसाले ही डाले हैं। तो मसाले भून लेते हैं, उसके बाद में सब्जी डाल देंगे और उबाल लेंगे अच्छे से, नमक वगैरह डाल देंगे और पानी थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि पत्ता गोभी में पानी बहुत ज़्यादा छूटता है। तो अच्छे से सब्ज़ी हमारी उबल जाएगी, उसके बाद में लहसुन से छौंक देंगे। तो यहाँ पे मसाले हमारे पक चुके हैं और उसके बाद में डाल दिया सब्जी और टमाटर, हरी मिर्च, सारी चीज़ें इसी में ऐड कर ली हैं एक साथ में ही। तो दोस्तों आज हमने पैन रखी है मैक्सी, क्योंकि आज हमें दोबारा से नहाना पड़ेगा और आज हमें डीप क्लीनिंग करनी है अपने कमरे की। तो कमरा हमारा बहुत ज़्यादा मतलब फैला है और गंदा भी है। तो आज हमें टाण वगैरह और छत पे जाला वगैरह लगा हुआ है, तो सारा कुछ ऊपर से ही हम आज झाड़ू लगाएंगे, साफ़ करेंगे। तो दीपावली में फिर हमें नहीं करना पड़ेगा, मतलब करनी पड़ेगी तो टाण वगैरह नहीं साफ़ करना पड़ेगा। तो टाण आज जो है से पूरा एक तरफ से हमने डीप क्लीनिंग की थी, तो इसीलिए आज हमें टाइम नहीं मिला, पूरा दिन लगे रहे थे। और हमारे एक गौरव भैया जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि भैंस जो है दोनों हाथ से लगाया करो, दूध दोनों हाथों से निकाला करो। तो हमसे नहीं निकलता है और एक हाथ से ही हम भैंस लगाते हैं, तो इसीलिए पूरा दूध नहीं निकाल पाते हैं। और हम कोशिश करेंगे मतलब सीखने की, तो धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी उबल चुकी थी, उसके बाद में इसको छौंक देते हैं लहसुन से, फिर सेक लेंगे पराठे। तो आज हम पराठे बनाएंगे। तो सूखी सब्ज़ी के साथ में पराठे अच्छे लगते हैं, या फिर मोटी रोटी हो पानी लगी। तो फिर हमने पराठे ही बनाए थे। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमने छौंक दी है। और आप लोग कैसे बनाते हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके बाद में सेकने लगे हैं पराठे और ये भी तैयार होकर आ गए थे। तो बस फटाफट से सेक लेते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे थे बंदर, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बंदरिया कहीं से आ गई है। तो वो डेली ही सुबह होते ही हमारे मोहल्ले में आ जाती है और यहीं पे बैठ जाती है छत पे आके, क्योंकि उसको कल रोटी खिला दी थी तो वो तब से डेली ही आ जाती है। और एक ही है और वही रोज़ आ जाती है यहाँ पर, तो बैठ जाती है आके। और तो वही यहाँ पे देख रहे थे हम कि कहीं यहाँ ना आ जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है बंदरों से, तो इसी वजह से हम देखते भी जा रहे थे और रोटी भी बनाते जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पराठे बन चुके हैं और इनको भी हमने खाना दे दिया था, तो ये खा रहे हैं। और आर्थर अपने पापा को खाना जो है दे रहे थे, कहीं पराठे, कहीं सब्ज़ी, तो कहीं पानी। तो ये जो है थोड़ा दूर बैठे हुए थे, तो आर्थर जो है खाना दे रहे थे अपने पापा को और हम सेक रहे थे। और सार्थक चले गए हैं स्कूल। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खा लीजिएगा आके खाना। और आप लोग इतना प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। और हमारी रिंकी दीदी ने कमेंट किया है कि भाभी हम ज़रूर आएंगे खाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आओगे तो हम ज़रूर खिलाएंगे। और यहाँ पे आर्थर आए थे नमक लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा नमक कम होगा, तो इसीलिए इनके पापा ने मंगाया है। और आर्थर हमारे अब इतना सहारा करने लगे हैं कि कोई चीज़ मंगाओ ना तो उठा के दे देते हैं। तो जो है बैठे रहो एक जगह तो ये चीज़ सामान उठा उठा के दे देते हैं। तो इतने बड़े हो गए हैं हमारे आर्थर, तो थोड़ी सी हेल्प करवाने लगे हैं हमारे साथ में। और उसके बाद में इधर सारा काम करके, खाना पीना खा के, बर्तन वगैरह धोए और फिर जो है इधर आ गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज हमने सारा सामान उतार कर नीचे रखा हुआ है, दोनों अलमारी खाली कर लिए, टाँड़ भी खाली कर लिया है। और उसके बाद में लगा देंगे झाड़ू। तो पहले जाला छुड़ाएंगे, मतलब कहीं कहीं पर लगाए, ज़्यादा जाला नहीं है, और अच्छे से लगा देंगे झाड़ू। तो टाड़ की सफाई अच्छे से कर देंगे। और टाड़ पे भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, तो सारा सामान नीचे उतार देंगे और झाड़ू लगा के फिर उसके बाद में लगा देंगे वहीं पे वैसा ही। और पर्दे वगैरह हमने 1-2 दिन पहले ही धुल के रख लिए थे और अभी लगाए नहीं थे। हमने सोचा पहले साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही पर्दे लगाएंगे।
तो आज जो है साफ़ सफाई हमारी हो जाएगी, उसके बाद में रात को पर्दे लगा देंगे। और हमें टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी, 4 बजे हमने नहा पाया था दोबारा से। और फिर हमने पर्दे जो है रात में ही लगाए थे। तो बहुत ज़्यादा आज हम थक गए थे काम करते करते। तो जब भी कोई होली दिवाली का त्यौहार आता है तो बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा तब थक जाते हैं काम करते करते। तो यहाँ पे हम झाड़ू लगा ही रहे थे और ऐसे मतलब बेड के नीचे जो है हम बैठकर झाड़ू लगा रहे थे और एकदम से हम खड़े हो गए तो हमारे टाँड़ सिर में लग गया था। तो बहुत तेज़ एकदम से काफ़ी देर तक झंझनाता रहा था और फिर हम बैठे रहे काफ़ी देर तक, तब दर्द होने लगा था सिर में। तो इतनी तेज़ धमक सी लग गई थी और हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहा था, जैसे अब बैठे हैं ऐसे एकदम अचानक हम खड़े हो गए थे। तो इसीलिए टाँड़ हमारे सिर में इतनी तेज़ लगा था कि आपको बता नहीं सकते हैं, बहुत तेज़ लगा था और हमें याद ही नहीं रहा था कि ऊपर टाँड़ है। तो यहाँ पे झाड़ू हमने लगा दी है। उसके बाद में जो बाल्टी वगैरह है, खाली टंकी है, तो ये सारा सामान जो मतलब यूज नहीं करते हैं वो सारा सामान हम टाँड़ पे ही लगा देते हैं। और टाँड़ के जो सामान था वो हमने लगा दिया है दोबारा से झाड़ू लगा के। उसके बाद में इधर जो है अलमारी भी साफ़ करने लगे हैं और दीवारों पे भी अच्छे से झाड़ू हमने मार दी थी। तो आज हमारी अच्छे से कमरे की डीप क्लीनिंग हो गई थी। और उसके बाद में जो ये सारा सामान है गीले कपड़े से इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा बैठ गई थी और आप लोग देख ही सकते हैं धूल कितनी तेज़ उड़ रही है। और जो धोने वाला मतलब चीज़ें हैं वो हमने एक टब में भर के रख दी हैं। तो ये एक बैग पड़ा हुआ था, डिब्बे डिबिया हैं, कई सारी चीज़ें थी, तो इसको हमने अलग भर के रख दिया था। तो इनको अभी झाड़ू लगा के धुलेंगे जाकर, तब नहाएंगे। और कपड़े भी पड़े हुए थे, बच्चों के हैं और उनके पापा के, तो सारे कपड़े धुल के तभी नहा पाएंगे। और आज हमें काम करते करते 4 बज गया था और नहाने के तुरंत बाद ही फिर जो है आलू वगैरह भरने लगे थे, क्योंकि अभी आलू भी भरना है। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो दोस्त कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। और तो यहाँ पे जो है हमारी झाड़ू लग चुकी है और धूल आप लोग देख ही सकते हैं कितनी तेज़ उड़ रही है, जबकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं लिपाई किए हुए। तो खुले घर में ऐसा ही होता है कि धूल जब भी हवा चलती है ऐसे ही सामने एकदम उड़ती चली आती है, तो इसी वजह से और भी धूल हो जाती है। और अभी इसमें आलू पड़े हुए हैं तो और भी धूल है घर में। और यहाँ पे ये देखिए पूरे बरामदे में आलू फैले हैं। तो यहाँ पे हम नहा धो चुके थे और बाल भी धुले थे, तो अभी ऐसे ही जोड़ा लगा है। नहाकर तुरंत ही हम आलू ही भरवाने लगे थे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो फिर आलू यहाँ पे दीदी हैं, भैया हैं, सभी लोग भरवा रहे हैं। और इनको जो है 2-3 दिन बाद गाड़ा जाएगा खेत में। तो अभी इसकी कटाई भी होगी, क्योंकि कतरियाँ काटी जाएंगी, काफ़ी बड़ा बड़ा आलू है तो ये काट के ही गाड़ा जाता है। तो अभी तो इसमें दवा लगाई गई है और उसके बाद में इनको जो है भर के रख देंगे और इसमें किल्ले निकल आएंगे, तभी मतलब जब तक खेत तैयार होगा तब तक इसमें किल्ले भी निकल आएंगे और इसकी कटिंग भी हो जाएगी। तो अभी इनको एक बार फैलाए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, फिर इनमें दवा लगाई जाती है, फिर जो है फिर से इनको भर के रखा जाता है, फिर इसकी कटिंग होगी, तब जाके ये खेत में गड़ पाएंगे जाकर। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आलू गड़ाई में। तो यहाँ पे जो है आधे बरामदे के आलू भर चुके हैं और आधे के रह गए हैं। और जो आंगन में थे वो भी इकट्ठा कर दिए गए हैं, एक जगह ढेर लगा दिया गया है। तो यहाँ पे आलू भर रहे थे, तो जो ये दवा लगी हुई ना, तो इतनी ज़्यादा इसकी भस लग रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब छींके आ रही थी। और इसकी भस बहुत बेकार होती है, बहुत ज़्यादा मतलब उड़ रही थी। तो ये देखिए मिट्टी कितनी सारी हो गई है,
तो 2 बार अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ रही थी। तो आलू सारे भर गए हैं, तो यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे थे और दीदी कूड़ा मिट्टी जो भी था, और आलू भी काफ़ी सड़े हुए निकले थे, तो दीदी जो है भर के फेंक रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, शाम हो चुकी है, तो दिन भी ढल गया है। तो दिन बूढ़े वैसे झाड़ू तो नहीं लगाई जाती है, पर आज जो है हमारी झाड़ू काफ़ी देर में लगी हुई थी, सूरज भी डूब गए थे। तो आज जो है मजबूरी में इतने टाइम लगानी पड़ी, क्योंकि आलू भरने में काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे दीदी कूड़ा भर भर के फेंक रही थी और हम लगा रहे थे झाड़ू। तो मिट्टी एक तसला निकली हुई थी और आलू भी कुल सारे सड़ गए थे, तो आलू भी सड़े हुए कई सारे निकले हुए थे, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय। और अब हम रखेंगे जाके कपड़े जो हमारे सूख चुके हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे।